सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 क्लास 9 की साइंस का फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं एंड समझने वाले हैं कि इस चैप्टर्स में क्या क्या है। फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो जो चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। In the previous chapters, we described the motion of an object along the straight line in terms of positions, velocity and acceleration। यानी कि हमने प्रीवियस चैप्टर में किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे सीखा, मतलब किन टर्म्स में पढ़ा था, पोजीशन में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में। यानी कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कैसे पता चलेगा, उसकी पोजीशन नोट करके पता चलेगा कि उसकी पोजीशन चेंज हुई है नहीं हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है नहीं हुई है, या एक्सेलरेशन चेंज हुआ नहीं हुआ है। अगर ये सब चीज़ें चेंज होती है, इनसे हमें पता चला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हुआ है नहीं हुआ है। और हमेशा हमें पता है कि जो हमारा मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो कैसे होता है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अगर मैं किसी भी बॉक्स को पुश करता हूँ तो वो स्ट्रेट लाइन में पुश करूँगा, ठीक है। सो उससे जो मोशन चेंज हुआ है, जो स्टेट ऑफ मोशन हुआ है, चेंज हुआ है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन में, वो किसके अलॉन्ग हुआ है, स्ट्रेट लाइन हुआ है। तो वी सो दैट सच मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और हमने ये भी समझा कि जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर आपने फिर प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ा है जिसमें हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के टर्म्स के बारे में समझा था, ये यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म जब होता है जब कोई मोशन हो रहा है, ठीक है, और उसके बीच में मोशन के दौरान अगर उसकी स्पीड चेंज होती है बिटवीन में, मतलब दौरान मोशन के दौरान अगर कोई सपोज गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो अगर वो सेम स्पीड से गाड़ी चलती है थ्रू आउट इट्स जर्नी, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर गाड़ी है वो थोड़ा ब्रेक में मारेगी, थोड़ी स्पीड चेंज करेगी, तो बीच में अगर उसकी स्पीड चेंज होती है उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो लाइक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, जैसे कि हमारा अर्थ ले लो, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, तो वो सेम स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा होगा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि कुछ भी ले सकते हो आप एग्जांपल, जैसे कि हम कोई कार ड्राइव करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करा रास्ते 0 स्पीड से, फिर आगे लेके गए, बीच में हमें ब्रेक्स भी मारनी पड़ेगी जिसकी वजह से स्पीड चेंज होगी, बीच में 0 भी हो जाएगी, रेस्ट भी हो जाएगी, एंड देन 10 भी होगी, 20 भी होगी, तो यानी कि स्पीड चेंज हो रही है। तो थ्रू आउट इट्स जर्नी इट विल चेंज, सो स्पीड चेंज होगी, यानी कि हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो वी हैवंट येट डिस्कवर व्हाट कॉजेज द मोशन। सो प्रीवियस चैप्टर में हमने ये नहीं जाना था कि मोशन किसकी वजह से होता है, एंड वाई डज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम, एंड डू ऑल द ऑब्जेक्ट रिक्वायर अ कॉज, डू ऑल द मोशन रिक्वायर अ कॉज। यानी कि हमने ये भी जानना है कि जो जो स्पीड होती है वो ऑब्जेक्ट की किसके साथ चेंज होती है, टाइम के साथ चेंज होती है। एंड डू ऑल द मोशन रिक्वायर अ कोर्स, और क्या हर मोशंस के लिए कुछ ना कुछ कारण होता है, इफ़ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कोर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ होता होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल शैल मेक एन अटैम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटी। सो इस चैप्टर में यही ख़त्म करेंगे सारे डाउट्स कि मोशन कैसे होता है, इसकी स्टेट कैसे चेंज होती है, ठीक है। सो फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज हैड पजल द साइंटिस्ट एंड फिलोसफर। यानी कि मोशन की जो प्रॉब्लम्स थी और जो उसके जो कारण थे कि किसकी वजह से मोशन होता है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स को बहुत परेशानी हुई थी समझने में। एंड फिर फाइनली उन्होंने कंक्लूड भी किया कि क्या कारण होता है। लेकिन कंक्लूड किसने किया, कंक्लूड किया हमारे दो साइंटिस्ट, गैलीलियो गैलीली एंड इसाक न्यूटन ने, ठीक है। तो उन्होंने इसको समझने के लिए एक डिफरेंट ही अप्रोच यूज़ की, ठीक है। तो इन आर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी यानी कि अगर कोई रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसे हमें लाना है मोशन में, या फिर कोई मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग यानी कि पहले से ही मोशन में है, उसे हमें स्टॉप करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक मस्कुलर अफेक्ट लगाना होगा। मस्कुलर अफेक्ट यानी कि एक फोर्स पुश लगाना होगा, या हिट करना होगा, या पुल करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे
कि सपोज़ एक बॉल है, ठीक है, बॉल है ग्राउंड पे, अब मुझे उसे मोशन में आना है तो क्या करूँगा, मैं उसे हिट करूँगा, किससे करूँगा, बैट से हिट करूँगा या हॉकी से हिट करूँगा। लेकिन अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, लाइक एक बॉल आ रही है मेरे सामने, सामने से बॉल आ रही है, फुटबॉल आ रही है, अब मुझे उसे रोकना है तो कैसे रोकूंगा, एक मस्कुलर फोर्स लगाऊंगा, मैं उसे बैट से रोक सकता, बैट से तो रोकूंगा नहीं, उससे डायरेक्शन चेंज होगी। अगर मैं उसे पैर से रोकता हूँ या हाथ से रोकता हूँ तो यानी कि मस्कुलर इफेक्ट लगा रहा हूँ, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, यानी कि एक पुश कर रहा हूँ या कुछ भी कह सकते हो आप। तो जिससे क्या होगा, इस मोशन की जो स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ हमारा एग्जांपल दे रखे है कि अगर हम ट्रॉली को पुश करते हैं, ठीक है, तो ट्रॉली को पुश करते हैं तो जो डायरेक्शन होगी मोशन की वो किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में हम पुश करेंगे। ऐसे ही अगर हम ड्रोवर को हम पुल करते हैं तो ड्रोवर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, जिस डायरेक्शन में हम पुल करते हैं। ऐसे ही अगर हम हॉकी स्टिक से हम बॉल को हिट करते हैं फॉरवर्ड की तरफ तो फॉरवर्ड ही जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में ही हमारी ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग ऑब्जेक्ट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि तीन चीज़ करने से हमारी स्टेट, मोशन का स्टेट चेंज हो जाता है। क्या क्या, पुशिंग, पुलिंग एंड हिटिंग। फाइन। सो लेट्स बैक टू दिस पैराग्राफ। सो यानी कि हम कह सकते हैं जो कंसेप्ट ऑफ फोर्स है वो किस पे बेसिस है, पुश पे, पुल पे या हिट पे। यानी कि तीन चीज़ों की इन तीनों की वजह से ही पुश फोर्स होता है, ठीक है। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट द फोर्स, कि फोर्स होता क्या एग्जैक्टली। सो इनफैक्ट नो वन हैज़ सीन एंड टेस्टेड एंड फेल्ट ऑफ फोर्स। तो कभी आपने फोर्स फेल्ट किया है, लाइक टेस्ट किया है या देखा है, नहीं देख सकते। हाउएवर वी हैव ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमने देखे हैं फोर्स के। इट कैन बी ओनली एक्सप्लेन बाय द डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर उसे समझा जाए तो कैसे समझेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से जो चेंज होगा उसी से हम समझेंगे कि इस पर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया है। तो पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑल वे ऑफ ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। यानी कि यही सारे हमारे वेज है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। ये 3 ओनली वेज है, ठीक है, ये 3 ओनली वेज है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये 3 कारण हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। तो दे मूव बिकॉज वी मेक एन फोर्स एक्ट ऑन देम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की मूव करता है वो किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उस पर एक फोर्स लगाया है। एंड कुछ भी हो सकता है, फोर्स कैसा भी हो सकता है, पुशिंग हो सकता है, हिटिंग हो सकता है, पुलिंग हो सकता है। So, from your studies in earlier classes, you are familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of the velocity of an object, that is to make an object slower, faster and change the direction. तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। कैसे, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर मैं जैसे कि मुझे वेलोसिटी चेंज करनी है। अगर कोई बॉल आ रही है मेरे सामने से या मेरे एक किसी ने मुझे बॉल फेंकी पीछे से, ठीक है, किसी भी फ्रेंड ने मेरे बॉल फेंकी, मैंने उसे बैट से हिट करके और स्पीड बढ़ा दूंगा मैं उसकी बॉल की, बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती, बढ़ सकती है। यानी कि हम उससे क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। अगर सामने से मुझे कोई बॉल कराता है, ठीक है, और उसे मैं पुश करके या फिर उससे थोड़ा स्टॉप कर दूँ, यानी कि उसकी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया मैंने वेलोसिटी का। अगेन डायरेक्शन चेंज करनी है सपोज, तो डायरेक्शन भी यही एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी ने बॉल फेंकी है मेरी तरफ, मेरी डायरेक्शन में फेंकी है, लेकिन मैंने उससे बैट से हिट करके मैंने उसकी डायरेक्शन में फेंक दी जहाँ से बॉलर फेंक रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी। तो हम कह सकते हैं फोर्स क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है। और साथ में गाइस फोर्स क्या चेंज कर सकता है, शेप भी और साइज भी चेंज कर सकता है, किसका, ऑब्जेक्ट का। जैसे कि शेप कैसे, पहले जो ये हमारी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, पहले स्प्रिंग ऐसी थी, फोर्स लगा के मैंने इसकी स्प्रिंग थोड़ा इसे स्ट्रेच करा तो इसका जो शेप होगी वो चेंज होगी। लाइक इन बैलून, बैलून में हम क्या कर सकते हैं, बैलून में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम फोर्स को अप्लाई करें
तो इसकी भी शेप चेंज हो रही है, स्फेरिकल थी, ठीक है। तो ये पहले स्फेरिकल था, अब इसे हमने कैसे बना दिया, ओब्लोंग बना दिया, ओब्लोंग, और ओवल भी कह सकते हैं आप इसे, काइंड ऑफ। तो किसी भी शेप में आप ला सकते हैं इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो फोर्स होता है हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है, साथ में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, एंड ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है। फाइन, सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन this chapter, and see in the next video for complete, so we'll learn about balance and unbalanced force in the next video. Hope you enjoyed it. So this is a short class. Hope you enjoyed it. If you have a doubt, you can ask me in the session. Till then, bye bye.